हेलो दोस्तों, कहीं जाने का नहीं क्योंकि ये वीडियो होने वाली है काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्लास 10th का रियल नंबर मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको दो वीडियोज पहले डाल चुका हूँ, जिसमें कि मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बेसिक पार्ट समझाया है चैप्टर रियल नंबर का, फर्स्ट चैप्टर का। और सेकंड वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 जो है सॉल्व करी है पूरी काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाएँ और वो वीडियो देखें। अब ये वीडियो होने वाली है काफ़ी खास, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 1.2 को डील करेंगे। और 1.2 एक्सरसाइज में हमारे पास है प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर को किस तरह से प्रूव करते हैं, ये इस वीडियो का पार्ट होने वाला है। ये एक्सरसाइज मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से। आप देखेंगे क्लास 10th में इस एक्सरसाइज से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बिना देरी करे हुए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम है, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो इसको प्रूव करते हैं, चलिए मेरे साथ और करते हैं अपन लोग मजे। प्रूव दैट फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमसे पूछा गया है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, इज इरेशनल। ये हमसे पूछा गया है कि √5 जो है, ये जो √5 है, क्या ये इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करना भाई साहब बहुत सरल है। आप अगर मेरे साथ इस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज या ये वीडियोस देखने के बाद आपका इस एक्सरसाइज से कोई भी डाउट रह जाने वाला नहीं है। और आप बोर्ड में इसका जो भी प्रॉब्लम आएगा, चाहे 3 मार्क्स में आए, चाहे 4 मार्क्स में आए, चाहे 5 मार्क्स में, जितने भी मार्क्स में आएगा, आप इसको 1 से 1.5 सेकेंड में खत्म कर देंगे। इतना मैं आपको अच्छे तरीके से अच्छी लैंग्वेज में इसको बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले इसको प्रूव करना है कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि प्रूव कर, हमको मालूम तो है, हमको पता तो है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर, लेकिन हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम इसको जो है कॉन्ट्रेरी लैट करके चलेंगे। मतलब इसको हम लैट करेंगे कि प्रूफ हमको इरेशनल करना है, लेकिन हम लोग इसको लेके चलेंगे क्या, रेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मान लेंगे कि अज्यूम कर लेंगे कि ये नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां से इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहां हम लोग let us assume that √5 is rational। ये लेट कर लिया हम लोगों ने, मतलब इरेशनल को क्या मान के चल रहे हैं, रेशनल। अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे इसको दैट इज वी कैन राइट √5 इक्वल टू a/b। अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को। हमने रेशनल लेट किया है तो इसको अपॉन की फॉर्म में लिख लिया, कोई हर्जा नहीं इसमें लिखने में। जहां पे हम बताएंगे ए एंड बी, ये तो बच्चों का बात है, ए एंड बी बताना। ए एंड बी क्या बताते हैं हम लोग, ए एंड बी आर को प्राइम। यहां इंटीजर ने मेरे भाई, यहां बताइएगा आप इसको कि ये नंबर को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। आप पूछोगे सर को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम मतलब एक ऐसा पेयर नंबर का जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 को छोड़ के। मतलब दो नंबर होंगे, पेयर ऑफ नंबर्स होता है ये। इसमें जो है दोनों नंबर किसी भी नंबर से वो डिवाइड ना होते हो। जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ मैंने लिखा 8,25। कोई ऐसा नंबर है दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, नहीं ना। तो ये कोप्राइम नंबर है। या हम ले लेते हैं 14 और 33, ये कोप्राइम नंबर है। तो ए और बी जो हमने लिए हैं वो भी कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब नो कॉमन फैक्टर, ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर, यानी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 को छोड़ के इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। यानी a/b में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। इस तरह से हमने इसको लेट किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ए एंड बी आर को प्राइम बताने के बाद हम लोग लिखेंगे यहां ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। और जो हमारे पास
नीचे वाली जो वैल्यू है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो हम जीरो नहीं है, ठीक है, b डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इतना कॉन्सेप्ट हम लोग जो है लेके चलेंगे सबसे पहले। अभी हम लोग क्या करें अगली स्टेप में, इतना हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि इसको एक रेशनल नंबर ऐड कर लेंगे, रेशनल नंबर है तो अपॉन में लिख लेंगे, ए और बी के बारे में बता देंगे कि ये को प्राइम है, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। इतना हम लोगों को स्टार्टिंग में लिखना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये जो हमारे पास नंबर आया इसका हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर इसका स्क्वायर करेंगे। ये यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये मार्कर जो है थोड़ा सही नहीं है, मार्कर चेंज कर लेता हूं, मैं दूसरा मार्कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ये जो नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे। तो भाई बताओ जरा, अंडर रूट 5 यानी स्क्वायर रूट 5 का अगर हम स्क्वायर करें और इधर वाले नंबर का भी हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, रूट के नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा हमारे पास क्या 5 आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या रहेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रहेगा। अभी क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बन जा ए स्क्वायर, और ये आएगा हमारे पास 5b स्क्वायर। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग नंबर 1 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, नंबर 1, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 5। यहां तक क्लियर है, यहां तक बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने इसका परफेक्ट दोनों ओर स्क्वायर कर दिया इसका, उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। यानी आप यहाँ देख रहे हैं, इसको जरा गौर से देखो। आप कह रहे हो जो ए स्क्वायर का आंसर आ रहा है यानी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल्स में है। देखो 5 का मल्टीपल है नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर फिर इसका मतलब डिवाइड होगा 5 से, यानी 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे, यानी 5 करेगा किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर करेगा कि नहीं करेगा। यानी 5 अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो हम लिखेंगे यहां लिखेंगे 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, यानी ये ए को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, है ना। यानी कि यहाँ 5 जो ऐसा नंबर है जो ए स्क्वायर यानी कि ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग यहां से लेट करेंगे, क्योंकि ए जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हम लेट कर सकते हैं ए इक्वल टू 5c। सी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, एम ले लो, एन ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, जो मर्जी हो ले लो। फिलहाल सी जो है एक इंटीजर है। फॉर सम इंटीजर सी, यानी सी किसी सी इंटीजर के लिए हम लोगों ने इक्वल टू 5c ले लिया। इसकी वैल्यू को हम लोगों को यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है जहां पे ए लिखा हुआ है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ए की वैल्यू जहां पे ए है वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे 5c। तो लिखते हैं यहाँ 5c, स्क्वायर ऑफ 5c, एंड इधर लिखेंगे हम लोग 5b स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 5 कितना आएगा 25c स्क्वायर, और ये हमारे पास है 5b स्क्वायर। तो अभी हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 5 5 जा 25, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ कि b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5c स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अभी कि 5, देखिए फिर वो केस बन गया यहीं पर, देखिए जो ये वाला था इसी पर बन गया। तो हम लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर को भी 5 डिवाइड करेगा जिस तरह से ये a स्क्वायर को 5 ने डिवाइड किया था, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, यानी ये b को भी डिवाइड करेगा। y जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ने a को डिवाइड किया, जब 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। यानी कि यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है। आप कह रहे हो कि सर a जो है वो a को 5 भी डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 एज अ कॉमन फैक्टर a एंड b का।
अगर हमें ए और बी, और स्टार्टिंग में हमने क्या ऐड किया था कि ये कोप्राइम है, यानी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका मतलब 5 जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन कंडीशन है, ये तो कंट्राडिक्शन कंडीशन है, मतलब विरोध हो गया, ये तो विरोधाभास वाली बात हो गई। कैसा भाई, ए और बी, यहां आप कह रहे हो कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लास्ट में आप इसको प्रूफ करके ला रहे हो कि ए और बी के 2 कॉमन फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये जो है विरोध हो गया, हमने जो लेट किया इस चीज का विरोध हो रहा है, यानी कि ये रेशनल नहीं है, यानी कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। ठीक है ना, तो बस प्रूफ हो गया है। मैं 2 लाइन और लिखनी है इसमें, ठीक है, तो इसको मुझे इरेज करना है थोड़ा सा। यहां लिखेंगे हम हेयर ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी having 5 as a common factor, but this contradicts the fact that A and B are co-prime। ये हमने लेट किया था कि ए और बी दोनों क्या है, को-प्राइम है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये भी जो है दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5, और जबकि हम लोगों ने क्या लेट किया था कि ए और बी दोनों क्या है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, यानी दोनों प्राइम फैक्टर हैं। इसका मतलब दिस कंट्राडिक्शन is arisen because due to our wrong assumption, क्योंकि हम लोगों की गलत धारणा की वजह से, गलत जो हम लोगों ने लेट किया था उसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन जो है यहाँ हुआ है। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that अंडर रूट 5 इज रेशनल, यानी हम लोगों की कौन सी धारणा की वजह से ये गलत हुआ कि हमने ये लेट कर लिया था कि अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। सो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट सो अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इसका मतलब जो हमने लेट किया है, रेशनल लेट किया है, ठीक है, ये कंट्राडिक्शन यानी इसका विरोध हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब विरोध हो रहा है, यानी कि रेशनल नंबर की बजाय ये नंबर कौन सा है, इसका मतलब ये नंबर इरेशनल है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है आपको समझ में आई होगी, इसमें कुछ खास नहीं। अब अगर मैं यहाँ बताऊं आपको, तो इसकी जगह पे अगर हम लोगों के पास प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आया, जैसे कि मान लेते हैं स्क्वायर रूट 2 आ गया, इसको उसने कहा इरेशनल प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, इरेशनल। तो बिल्कुल यही तरीका है, बस 5 की जगह स्क्वायर रूट 2 आएगा, ठीक है, या स्क्वायर रूट 3 आ सकता है, या स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 6 आ सकता है, या स्क्वायर रूट हमारे पास 7 आ सकता है, स्क्वायर रूट 11 आ सकता है। मतलब इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको बिल्कुल सेम मेथड, सेम लाइन स्टार्ट करना है। अगर हमारे पास जैसे अंडर रूट 6 आ गया कि प्रूव दैट अंडर रूट 6 इज अ इरेशनल नंबर, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम करेंगे कि ये एक ऐसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है ना, और रेशनल के बाद इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो भी मैंने मेथड फॉलो किए हैं वो आप इससे कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये सवाल जो है पेपर में गलत करके आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग करते हैं स्टार्ट। और अगर इसके बावजूद भी इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छे से थोड़ा आपकी प्रॉब्लम को सुन सकूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो है सेकंड, जिसमें हमसे लिखा गया है प्रूव दैट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। ये हमसे पूछा गया है, ये उनसे बिल्कुल अलग है,
ये उनसे बिल्कुल अलग है। उसमें बिल्कुल पहले तो पहचान करना बहुत जरूरी है पेपर में कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर सिंगल नंबर आता है स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 6, इस तरह से सिंगल प्रॉब्लम आता है, तो उसको सॉल्व करने का जो मैंने स्क्वायर करके पूरा सॉल्व करा वो मेथड फॉलो करना है। लेकिन एक ऐसा नंबर जिसमें स्क्वायर रूट यानी रेशनल नंबर तो हो, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ इस तरह से लगा हो, तो ये इसके सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल अलग है। हालांकि स्टार्ट थोड़ा वहीं से करते हैं इसको भी, तो देखो जरा, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, इसका प्रूफ देखते हैं। इसको लिखेंगे, वही वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल। लेट इसको भी वहीं से करेंगे, इसको भी रेशनल लेट करेंगे। अब अगर ये रेशनल है तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सेम मेथड वैसे फॉलो करेंगे। 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू a/b, और a और b यहां क्या लिखेंगे, a एंड b आर को प्राइम। क्या लिखेंगे, ए और बी दोनों क्या है, को प्राइम है, को प्राइम। और फिर लिखेंगे एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। उसमें भी लिखा था, यही लिखा था ना, याद करो, मैंने ऐसे बिल्कुल एक्सप्लेन किया था। मैंने उसको क्या लेट किया था, सबसे पहले रेशनल लेट किया था, और रेशनल लेट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने जो है a/b की फॉर्म में लिखा था। a/b की फॉर्म, फिर a एंड b आर को प्राइम है और b डज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ को प्राइम है, इसका मतलब ये को प्राइम के साथ साथ को प्राइम भी तो इंटीजर ही होते हैं, होंगे तो नंबरों में इंटीजर ही, तो एक मान के चलो कि a एंड b जो है को प्राइम के साथ साथ क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स। अभी यहाँ पे सबसे मेन चीज, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, जहां पे बच्चा मिस्टेक करता है, तो वो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रॉब्लम में हमको स्क्वायर नहीं करना है, नहीं तो आप भी लग जाओ पेपर में कि सर ने बताया लाओ भाई स्क्वायर कर लेते हैं दोनों ओर, है ना। स्क्वायर नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूं इसको। ऐसे सवालों में हमें स्क्वायर से स्टार्ट नहीं करते हैं। अब हमें इसके बाद की स्टेप, ये बहुत सरल है, उससे और कम लाइंस आती हैं इसमें, लेकिन आप ध्यान रखना पड़ेगा। कई बच्चे हमने देखे एग्जाम में क्या करते हैं, इसको लिखा 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 a/b लिखकर और इधर उधर स्क्वायर करना शुरू कर देते, क्योंकि उनको पता है कि, लेकिन वो मेथड सिर्फ सिंगल नंबर के लिए, ऐसे अगर आता है आपके लिए स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5, ऐसे नंबरों में सिर्फ उस मेथड का यूज करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। तो इसको सर कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला काम, सबसे पहला जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखना है इसको 3 + बने रहिए मेरे साथ आप, मैं आपको सिखा रहा हूं, 3 + 2 √ 5 इक्वल टू a/b। ऐसे लिख लिया। आपका मेन काम होगा कि इरेशनल नंबर को सेपरेट करना, सबको ट्रांसपोज करेंगे, इरेशनल नंबर को बिल्कुल अलग करना है। इन नंबरों में जब कभी भी इस तरह से कोई भी नंबर लिख कर आए, आपका मेन काम होगा इरेशनल नंबर को अलग करना। तो अलग करेंगे, कैसे अलग होगा भाई, सबसे पहले 3 जाएगा उस साइड में, देखिए 2 स्क्वायर रूट 5 a/b, और 3 जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये उधर ट्रांसपोज कर दिया, माइनस में हो गया, ठीक है ना। और अभी हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 और ये 2 जाएगा। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं इसको a - 3b डिवाइडेड बाई b। ये कैसे आया सर, देख लो भाई, a बन जाए a, ऐसे भी कर सकते हैं, a बन जाए a, 3b माइनस का, और b बन जाए b, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अभी जो है 2 जो है वो इधर आएगा, देखो ध्यान से, a - 3b, और यहाँ b पहले से है, ये 2 जो है, यहाँ जो 2 है ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है √5 के साथ, तो इधर आएगा ये डिवाइड में। इस तरह से करना है, मतलब स्क्वायर रूट वाले नंबर को आपको सेपरेट करना है। ये लाइन जरा ध्यान से रखना, इस बात को, इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, मैंने क्या करा है, सबसे मेन चीज है। मेन काम क्या है इसमें, जो हमारे पास रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को हमें सेपरेट करना है हर हाल में, ठीक है ना। अभी देखिएगा जरा ध्यान से, यार आप ध्यान से देखिए जरा, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं, देखिए ध्यान से इसको। यार आप देखेंगे कि a - 3b/2b इज रेशनल। क्या ये रेशनल है, क्या हम इसे रेशनल कह सकते हैं, किसी को कोई डाउट, भाई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। ध्यान से देखिए, a क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि एक इंटीजर है,
बी भी एक इंटीजर है। अगर मैं इंटीजर से इंटीजर को माइनस करूं, इंटीजर से इंटीजर को माइनस करूं और इंटीजर से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आएगा रेशनल। आप कभी देख लीजिएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं मान लेता हूं एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने ए की वैल्यू 2 ले ली और बी की वैल्यू मैंने 3 ले ली। चलो यहाँ लगाओ भाई ए की वैल्यू, जरा क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 2 माइनस लगाओ 3 और बी की वैल्यू क्या लगाओगे, बी की वैल्यू लगा देते हैं 3 और हमारे पास नीचे क्या 2 इंटू 3, तो जो आंसर आ रहा है 2 माइनस 9/6, इसकी वैल्यू -7/6। ये कैसा नंबर है? रेशनल नहीं है? है रेशनल। तो इसका मतलब जो इधर वाला पार्ट है वो कैसा नंबर है? रेशनल है, रेशनल है। एक बात बताओ, अगर ये रेशनल है और ये नंबर इसके इक्वल है, देखो ये तो नंबर रेशनल है और ये √5 वाला नंबर इस रेशनल नंबर के इक्वल है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, so we can say that √5 is also rational। क्या ये रेशनल होगा? नहीं होगा। अरे ये तो दोनों इक्वल है, तब ये रेशनल तो ये भी रेशनल है। so we can say that √5 is also rational, but this is the contradiction condition। we know that very well। हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि √5 कैसा नंबर है? √5 जो एक नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी कि ये कंट्राडिक्शन, यानी कि ये हमारा विरोध कर रही है। जो हमने यहां से लेट करके चले हैं इस बात का विरोध हो गया। देखिए आप कैसे, इसको आप कह रहे हो रेशनल, ये रेशनल है, इसका मतलब √5 भी रेशनल हुआ, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि √5 रेशनल नहीं, कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा ये जो हमने लेट करके चले थे हम रेशनल नंबर, उसका विरोध हो रहा है। तो हम लिखेंगे बट this contradicts the fact that √5 is irrational। √5 इज इरेशनल, क्योंकि हमको मालूम है कि √5 कैसा नंबर है? इरेशनल है। तो ये कंट्राडिक्ट केस क्यों आया? अब लिखेंगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, इस साइड के पोर्शन को इरेज कर देता हूं, नोट कर लेना इसको, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं इधर लिख देता हूं, दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption। हमारी गलत धारणा की वजह से ये आया है, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसका मतलब ये नंबर कैसा है? इरेशनल है। भाई आपने इस नंबर को आपने रेशनल लेट करके चले थे, लास्ट में आपने यहां पर लिखा कि ए नंबर जो है रेशनल है, फिर आप लिख रहे हो कि √5 है वो भी रेशनल है। क्यों रेशनल? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे, है ना? तो आप इसको भी रेशनल बता रहे हो, इसको भी रेशनल बता रहे हो, लेकिन हम लोगों ने अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि √5 जो है वो कैसा नंबर है? √5 एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि ये हमने जो बात की है उसका विरोध हो रहा है। हो रहा ना विरोध? कंट्राडिक्शन है ना? तो कंट्राडिक्शन कंडीशन ये हुई इसलिए क्योंकि हमारी गलत धारणा की वजह से, हमने जो लेट किया था वो अवधारणा हमारी जो थी, यानी जो हमने उसमें सोच के हम चले थे वो चीज, यानी कि रेशनल नंबर लेट करके चले थे, वो चीज हम गलत थे, इसीलिए ऐसा हुआ, कंट्राडिक्शन केस आया। ठीक है ना? तो अभी हमारे पास, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये प्रॉब्लम जो है काफी अच्छी प्रॉब्लम है, आप देखिए इसको, आगे मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम करने के बाद अब हमारे पास है थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है? थर्ड प्रॉब्लम में हमें ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन दिए गए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन को हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। ठीक है? तो इनकी भी स्टार्टिंग तो वहीं से होती है, लेकिन काफ़ी सिंपल है। ये हमारे पास दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं,
दूसरे टाइप का मतलब ये है कि जो हमारे पास सिंगल नंबर आता था प्रूफ करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम जो थी हमारे पास, जो सेकंड वाली बिल्कुल सेकंड की तरह इनको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, किसी में भी स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं लिखी। देखिए इसमें भी स्क्वायर 1/√2, अगर खाली √2 होता तो हम स्क्वायरिंग वाला मेथड लगाते। इसमें देखिए आप, इसमें 7 लगा दिया साथ में, तो इसका मतलब इसमें भी स्क्वायरिंग वाला मेथड यूज नहीं होगा। इसमें 6 जोड़ दिया प्लस में इस इरेशनल के साथ, तो इसमें भी हम लोग स्क्वायरिंग मेथड यूज नहीं करेंगे, यानी जो इसमें स्क्वायर करते थे दोनों ओर का, दोनों साइड का, वो वाला मेथड इनमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है। तो मैं फर्स्ट वाला प्रूफ करता हूं सबसे पहले। फर्स्ट में देखिए, तो इसको हम लेट करके चलेंगे। लेट अस अज्यूम दैट let us assume that 1/√2 is rational, starting वहीं से is rational, that is इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 अगर रेशनल लेट किया तो इसको a/b में लिख सकते हैं, और a/b में जहां पर हम लोग बताएंगे where a and b आर को प्राइम। क्या बताएंगे इनको? इंटीजर भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। को प्राइम एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, इतना हम लोग हर एक प्रॉब्लम में लेट करते, चाहे स्क्वायर वाला हो, चाहे वो हमारे पास सेकेंड हो, चाहे हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट, चाहे थर्ड का कोई भी पार्ट हो। अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो यहाँ तक की लाइनें तो सेम है, हर सवाल में इतना करना है। अभी हम लोगों को क्या करना है, देखिए ध्यान से जरा, हम इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम लोग अगर रेसिप्रोकल ले लें, 1/√2 का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, स्क्वायर नहीं करना है इसमें ना, बिल्कुल नहीं, तो √2/1 आ जाएगा। और इसका भी उल्टा कर दें, b/a। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 = b/a। भाई ये डिनोमिनेटर 1 है, इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो √2, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, a/b कैसा नंबर है? a/b एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये कैसा है? इंटीजर है, यानी कोप्राइम है। और कोप्राइम नंबरों को अगर हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आएगा तो हमारे पास रेशनल नंबर ही। तो हम, और रेशनल नंबर का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, 2/3 का मैं रेसिप्रोकल ले लूं, 3/2 कह दूं, तो ए भी तो कैसा नंबर रहेगा? ए भी तो रेशनल ही रहेगा। रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करने पर भी तो वो रेशनल ही रहता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b/a इज रेशनल, b/a here b/a इज रेशनल। अगर b/a रेशनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि √2 भी रेशनल होगा, है ना? √2 भी क्या, कैसा नंबर होगा? रेशनल होगा। सो √2 इज ऑल्सो रेशनल, भाई जब ए रेशनल है और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, है ना? लेकिन हम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। यानी एक इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के बराबर नहीं होगा। जब ये कभी बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन कंडीशन है ना? तो हम लिखेंगे, तो इसका मतलब हम सीधे लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हो आप, 1/√2 इज इरेशनल। इसका मतलब ये जो विरोधाभास हुआ है यहाँ पे, इरेशनल नंबर कभी रेशनल के बराबर नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो बातें लिख रहे हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक इरेशनल रेशनल के बराबर हो गया। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन केस है, इसका मतलब इसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी विरोध हो रहा है। इसका मतलब 1/√2 कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो अभी आप चाहें तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, दिस इज द कंट्राडिक्शन फैक्ट ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, दैट्स व्हाई 1/√2 इज इरेशनल। ओके, नाउ सेकंड देखिए, सेकंड में क्या करोगे भाई? सेकंड में भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम। देखिए 7/5, इसको लेट करेंगे, let us assume that 7 √5 is rational,
इसको भी हम क्या लेट करके चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना, रेशनल, दैट इज, इसको लिख सकते हैं अपन क्या, 7√5 को लिख सकते हैं a अपॉन v, और a और b क्या है, अब तो यारो याद हो गया होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, और b क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। ये लाइन तो याद हो गई होगी, हर सवाल में कर रहे हैं, स्क्वायर वाला मेथड हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, सब में ये लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये तो याद हो गया होगा आपको। तो अभी लेट अस अज्यूम दैट लिखने के बाद अभी हम लोगों को फिर से वही काम, इसको ट्रांसपोज करना है, √5 अलग करना है। तो अब हम लोग √5 लिखेंगे, a अपॉन, देखिए 7 यहाँ आएगा तो b हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में √5 के, इधर ट्रांसपोज करोगे तो b के साथ आएगा 7b। अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, हेयर a अपॉन 7b इज रेशनल, तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी तो फिर रेशनल हुआ क्योंकि दोनों आप बराबर कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब आपको पता है, वी नो दैट, यहां लिख देता हूं मैं, वी नो दैट, ये भी इसकी भी इंक जा रही है, वी नो दैट कि इस एक इरेशनल नंबर, एक इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। अगर एक रेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है तो हम लिख भी सकते हैं, वैसे आप सीधे भी कह सकते हो, नहीं तो लिख देते हैं, दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption, so इसका मतलब 7√5 इज इरेशनल, इसका मतलब ये कैसा नंबर प्रूफ हुआ है, इरेशनल है। कैसा नंबर है, इरेशनल, रेशनल नहीं है। रेशनल होता तो फिर ये ऐसा क्यों हो जाता, अगर ये रेशनल होता तो हमने इसको रेशनल लेट किया तो था, रेशनल लेके चले हैं, लेकिन लास्ट में देखो रेशनल रेशनल दोनों को बराबर कर दे रहा है, एक विरोध उत्पन्न हो गया यहाँ पे लास्ट में। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आपको जो है पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में मिल जाएगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो थर्ड देखिए, इसमें थर्ड पार्ट है हमारे पास 6+। देखिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे मतलब मोटिवेट करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन यहीं से मिलेगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बना पाऊँ, और जो भी मेरे अंदर टीचिंग की स्किल है वो मैं आपको सिखा पाऊँ, है ना, ताकि मैं और भी लोगों का जो है थोड़ा, जो हमारे बच्चे हैं 10th क्लास में, उनका थोड़ा फ़ायदा कर सकूं, है ना। तो 6 + √2 इज, इसको लेट करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 6+, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, लाइक करना ना भूलें, 6 + √2 इज रेशनल। क्या लेट करके चलेंगे इसको, मार्कर साथ नहीं दे रहे भाई, आज मार्कर जो है हमारी गुड़िया जो है वो खराब कर देती है। इज रेशनल, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल, दैट इज 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b, और हम लिखेंगे यहाँ a एंड b आर को प्राइम। यार ये तो लाइन तुम लोगों को याद हो गई होगी, है ना, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, ये लाइन तो याद हो गई होगी बिल्कुल। मेरे पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। अभी हम लोग अब क्या, कहाँ से स्टार्ट करोगे सर, 6 + √2 लिखेंगे, a/b लिखेंगे, सर ट्रांसपोज करना है, √2 को यहाँ लिखेंगे, a अपॉन b -6 कर देंगे, चाहे तो एलसीएम ले लीजिएगा, चाहे तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख दीजिएगा। देखिए भाई, किसी भी रेशनल नंबर से आप रेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर भी रेशनल होगा, सिंपल सी बात है। सो a अपॉन b -6 इज रेशनल, a अगर रेशनल है, अगर एयर a
a अपॉन बी माइनस 6 इज रेशनल, तो हम यहां लिख देते हैं इसको। सो स्क्वायर रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल, यानी कि ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट वी नो दैट, लेकिन हमको पता है, हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। हैंस इसका मतलब ये हुआ कि 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है ना। यानी कि ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। आप वीडियो इसको देख लीजिएगा पूरा और नोट कर लीजिएगा, और आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा अच्छी तरीके से। और आप सारा जो है देखिए कि मैंने किस तरह से आपको कितनी सिंपल लैंग्वेज में ये एक्सरसाइज कराई है। और अगर इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग या इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, मुझे बताएं। तो मैं वैसा आपको जो है जो भी आप जैसी आपकी लोगों की जो है कमेंट आएंगे, मैं वैसा ही इसमें थोड़ा जो है और इम्प्रूवमेंट करूंगा। और मैं अभी और इसकी जो है कुछ वर्कशीट वगैरह कराऊंगा। मैं इसमें अभी आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस भी और कराऊंगा इस चैप्टर के, और जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं डील करूंगा, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो बने रहिए मेरे साथ, आप ऐसे ही अपना साथ देते रहिए। थैंक यू देखने के लिए आपको वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मैं बोलता हूँ आपको जय हिंद, जय भारत।